और अब से थोड़ी देर पहले जो डेवलपमेंट हुई है लुज़ैन में, ये है कि जो पहला दौर शुरू हुआ था मुज़ाकरात का, उसमें थोड़ी देर की ब्रेक थी। अब उसके बाद जो टीमें हैं जिसकी क़यादत जेडी वैंस कर रहे हैं और जो ईरानी वफ़द है, ये दोबारा उन्होंने अपने मुज़ाकरात को रिज्यूम कर लिया है। वसीम बादामी साहब चूँकि वहाँ मौजूद हैं, लम्हा हमें खबर दे रहे हैं। वसीम, आपसे मेरी तकरीबन कोई आधे घंटे पहले बात हुई। इस दौरान जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, ख़ास तौर पे जो लोग ये वफ़द बाहर निकला है उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी थी, ओवरऑल वहाँ पे माहौल क्या है, क्या टेंस है, रिलैक्स्ड है, आपको लगता है कोई प्रोग्रेस हुई है या मामला वही है? ज़रा जो ओवरऑल वहाँ मूड है, वाइब है, बताइए। जी मारिया, एक तो ज़ाहिर है बहुत ही संजीदा, हम आपको जहाँ से रिपोर्ट कर रहे हैं, दुनिया की सबसे बड़ी खबर इस वक्त यहाँ पे जन्म ले रही है और खित्ते का और दुनिया का नक्शा क्या बनता है आने वाले अरसे में, इसका तायुन अभी होने वाली डेवलपमेंट से है। हमने इस दौरान बाकायदा एक से ज़्यादा वफ्द के अफराद को देखा, यानी मैंने गालिबाफ साहब को देखा मुशावरत करते हुए, मैंने इराक़ची साहब को देखा मुशावरत करते हुए। बहुत संजीदा और बहुत ही एक मखसूस माहौल में बात हो रही थी। मोहसिन नकवी साहब और अब्बास इराक़ची साहब, मैं आपको बता दूं कि आप अगर मैं ये कहूँ नॉट एग्जैक्टली, लेकिन ये कि इरानियंस वाली साइड को मोहसिन नकवी साहब काफ़ी उसको मामले को देख रहे हैं। यानी कल उनका चाहे ईरान जाना हो, आज जब इराक़ची साहब चले गए कमरे से, चूंकि मीडिया के सामने वो नहीं चाहते थे कोई तस्वीर है कोई भी कुछ हो, तब भी मोहसिन नकवी साहब फिर उनको लेकर आए वापस। और अभी भी इस ब्रेक में भी हमने देखा कि मोहसिन नकवी साहब और इराक़ची साहब कुछ देर तक बड़ी संजीदा बात करते रहे। एक और बात मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूँ, जिस डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट की आप बात कर रहे थे, मैं आपको ये अर्ज कर सकता हूँ कि ये जो पहला राउंड हुआ है उसमें ना सिर्फ ये कि ये ज़ेरे बहस आया, बल्कि आप कह सकते हैं कि ईरान ने ये मसला उठाया या एक कंप्लेन की सूरत में कि देखिए अभी हम बैठे हैं और ये ज़बान इस्तेमाल की जा रही है। तो वो डिस्कस नहीं हुआ, बल्कि आप कह लीजिए कि फॉर्मली उसको ईरान ने उसकी शिकायत की कि ये रवैया है। अभी दूसरे राउंड का आगाज़ हो गया है और ज़ाहिर है पहले राउंड में बहुत ही, हमारी इत्तलात के मुताबिक बहुत ही इब्तिदाई नौयत की बातचीत हुई है। और ज़ाहिर इस समय पहले भी कह रहे थे कि पहला राउंड के पहले दिन भी अगर कुछ कंक्लूसिव ना हो तो उसमें कोई हैरानगी की बात नहीं होती। जब जो प्रोसेस है ये इटसेल्फ बहुत बड़ी खबर है। लबनान ये बहुत ज़्यादा डिस्कस हुआ है और ईरान की मुंजमद असासों के हवाले से बहुत इसरार है कि कोई ऐसा इक़दाम हो कि जिससे मालूम हो कि दूसरी साइड इस सारे मामले में कोई संजीदगी दिखाने का भी आलम रखती है। इसलिए इस पर आखिरी बात कि ईरान में एक डिस्कशन ये भी है कि देखिए एक डील JPEC वाली भी तो हुई थी ना, मतलब ओबामा के टाइम पे भी हुई थी। क्या हुआ, अगले सदर ने आके कहा जी ये कचरे का डब्बा डील है, खत्म करो जी, बात खत्म करो। तो एक बाकायदा एक सोच यहाँ पर ये भी है कि भाई ये तो हमने एक अच्छी जंग लड़के उनको घुटनों पर ले आए और अब क्या जरूरत थी, यानी एक राय तो फिर, और ये ना हो कि किसी भी जवाब को बुनियाद बना के ये सारा मामला वो दोबारा रिवर्स कर दें। तो इसलिए भी वो बहुत टफ नेगोशिएट कर रहे हैं इरानियंस, और ये डेवलपमेंट अभी यहाँ पे जारी है। और इस दौरान ये खबर भी आई वसीम कि नेतन्याहू ने भी कहा कि लबनान के ऊपर वो जो जंग बंदी है वो उसको तस्लीम नहीं करते, उसके ऊपर ये हमले जो है वो जारी रखेंगे। उसको वहाँ पे कैसे परसीव किया जा रहा है, क्योंकि ये बीच में साथ साथ पैरेलल डेवलपमेंट्स हो रही है ना। लबनान एक बहुत ही इस वक्त सेंसिटिव मामला है वहाँ पे नेगोशिएशन टेबल पे। लबनान ही सबसे ज्यादा अहम मामला है। सबके ख्याल में लबनान ही वो वाहिद मामला है जो कि फौरी तौर पर इस सारे मामले को अपने ट्रैक से हटाने की किसी ना किसी हद तक सकत रखता है। बाकी मामला यूरेनियम अवजूदगी, सैंक्शंस, ये एक तफसील तलब तकनीकी मसाइल है, वक्त तलब मसाइल है। लबनान के मामले में अब मैंने मिसाल है कि अल्लाह ना करे अगले 20 घंटों में बड़ी खबर आ जाती है, फौरी इसका असर यहाँ पे नजर आएगा ना, अगले 1 घंटे में बड़ी खबर आ जाती है फौरी इसका, तो ये वो वाहिद मामला है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जितना सबको इस बात का यकीन है कि लबनान ही ऐसा वाहिद मामला है जो कि सारे प्रोसेस पर डायरेक्टली असरअंदाज हो सकता है, उतना ही नेतन्याहू का को जो मौजूदा रवैया है वो किसी के लिए हैरान कुन नहीं है। इसराइली मीडिया में ये कहता नजर आया कि जनाब वो तो नहीं रुकेगा, हम तो नहीं रुकेंगे, इस डील में हमारे लिए क्या है। और ईरान की लोग मुसलसल ये कहते नजर आए कि इसराइल इस डील को सबूतात, और ईरानी ये कहते हैं अमेरिकन इस मामले में इसराइल को हैंडल करें, वो उनका मामला है, हमारा मामला नहीं है। बहुत शुक्रिया वसीम बादामी साहब हमारे साथ मौजूद।